योगी जी और मोदी जी, आप मेरे भगवान हैं, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। ये शब्द मेरठ के एसएसपी ऑफिस में एक पिता की आंखों में आंसू और दिल में दर्द के साथ गूंजे। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र गांव की रहने वाली एक युवती की शादी 17 जनवरी 2025 को हापुड़ के असौड़ा गांव निवासी आजिम से हुई थी। शादी से पहले आजिम ने अपनी पत्नी को बताया था कि उसके किसी किन्नर से अवैध संबंध नहीं है, लेकिन शादी के 2 महीने बाद तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद युवती को पता चला कि उसके पति के किसी किन्नर से अवैध संबंध है। जब युवती ने इसका विरोध किया तो आजिम ने किन्नर को अपने घर रख लिया और पत्नी की तरह रखने लगा। इस पर विरोध करने पर आजिम और किन्नर ने युवती को पीटना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा आजिम के पिता और छोटे भाई ने भी युवती के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। शादी के 7 महीने बाद युवती ने अपने परिजनों को इस मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद परिजन उसे लेकर मेरठ आए हैं। आज पीड़ित युवती अपने परिजनों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची है और शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार, जो महिलाओं के लिए संवेदनशील दिखाई देती है, इस रोते बिलखते परिवार को इंसाफ दिला पाती है या नहीं। एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्यों आए हैं? जी वो हमने इतला करी, मैंने कार्रवाई करी अपनी कि मेरी शादी हुई 17 तारीख को। शादी होने के बाद 2 महीना मैं तो अपनी ससुराल ठीक रही। 2 महीना बाद मेरा पति जो है वो किन्नर के साथ संबंध रखता है, वो लेके बाहर चला गया। मुझे हमें पता नहीं हुई, ना हमारे घर को भी पता है, वो लेके चला गया। कोई बात ना, मेरा देवर मेरा ससुर मेरे साथ उल्टा विवाह कर रहे थे। मैंने जो उनसे बताया कि ऐसे से मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली गिर के और मेरे साथ ऐसा करा, मुझे पता लगा कि मेरे तन पे एक कपड़ा भी नहीं था। मैंने बताया तो मेरी सास ने, मेरी नंद ने, मेरे देवर ने मुझसे बजाया कि हम पे उल्टा इल्जाम, गंदे इल्जाम लगा रही है, अब तो हम छोड़ेंगे। फिर मेरे पति को बुलाया, उससे पिटवाया। वो जो किन्नर है उसके साथ रीतू, उसने भी मुझको बजाया, साथ मिलके मुझसे बजाया, सारे घर के अंदर मिलके बजाया। और जो मेरे अम्मी पापा लेना आ रहे थे मुझे घर पे, तो मुझे मार पीट के धमकी देख रहे थे, उनको मार देंगे अगर जो तू ना घर जाने की गई। मैंने मुझसे मना करवा दिए, मैंने कही, फिर मैंने मना कर दे डर के मारा। इसी वजह से मैं डरी हुई थी, इसलिए मुझसे हिम्मत न बंधे करी मेरी कि मैं घर को जाऊं। हिम्मत करके मेरी पड़ोसन ने, मैंने नंबर दिया उसे, उन्हें फ़ोन करा। उन्हें जब मेरे अम्मी अब्बू को बुलाए, जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी कार्रवाई करी जाए। क्या नाम है आपके ससुर का और आपके पति का? खुर्शीद तो मेरे ससुर का नाम है, आज मेरे पति का नाम है, और जो किन्नर है उसका नाम रीतू है। और आपके देवर का? सोयब। क्या आपके देवर और ससुर दोनों ने आपके साथ जबरदस्ती? जी जी, बताइए। दोनों ने साथ मतलब के दिन रात बदलते रहे, एक एक बार सा करते रहते मेरे साथ। मैंने बताया अपनी सास से, तो उन्होंने मुझसे बजाया कि हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही, और फिर मुकैदी कहते हैं घर वाले ने हम जान से मार देंगे। उन्होंने बंदूक जो है वो मेरे सिर पर रख कर कह रहे कि अगर जो तूने कहा अपने घर पर तो हम तुझे इससे मार देंगे। मैं ज़्यादा डर गई थी तो अपने घर वालों को बता नहीं पाई। अच्छा, बंदूक है उनके पास? जी हथियार है, बड़े भी है छोटे भी, दिखाए थे मुझे। और मतलब मेरे जो मामा है ना, जब घर का कॉल न लगा तो मैंने अपने मामा को कॉल करा, अपने उस के फ़ोन से। मैंने कही मामा ऐसी सा बात है, मुझे लेने आ जाओ, या मुझे ऐसे कर रहे। मेरे मामा ने जो बात करी कि हम लड़की को लेने आ रहे, तो मेरे ससुर ने मेरे मामा को गाली को पड़ दी। तो मेरे मामा कहने लगे कि मैं आ रहा हूँ, मैं देखूंगा क्या होगा क्या ना, मारो लेना, हम लड़की को लेके जाएंगे। तो मेरे ससुर ने मेरे आदमी से पिटवाई, मुझे बहुत मार पीट के, और मुझे थाने लेके चले गए हापुड़ चौकी में। ले जाकर मुझसे लिखवाई कि मेरे मामा मुझसे गलत संबंध रखा है, मेरे साथ बदतमीजी करा, और मेरी राजी कि मैं ऐसा करूं। मेरे से ज़बरदस्ती ऐसे लिखवाया, मेरे अंगूठा लिया। मैंने मना करी, तो फिर मुझे पहले यहाँ से थाने ले जाके ऐसे करवाने के बाद जब घर ले आए, फिर मुझे मारी। मैंने अपनी अम्मी अब्बू से फिर दोबारा कॉल करके बताया, तो वो कहने लगे कि हम आ जा रहे, हम लेना आ रहे। और फिर वो बाहर चला गया, अब तो बाहर चला गया, उनका आने से पहले चला गया लेके उसे। अन्य ऐसी रोज करता था। अच्छा, आपके ससुर और देवर की इस करतूत में आपके पति भी शामिल है साथ में? जी हाँ, ये जी सब पता उन्हें, वही तो करवा मैं सारा काम। मेरी सास आमना, मेरी नंद,
समा, मेरी उससे छोटी नंद सायना, और मेरा देवर है सोयब, और मेरा आदमी है, और मेरा वो है ससुर खुर्शीद, और आजिम, और अच्छा, रीतू कब से किन्नर। संबंध है आपके पति के किन्नर से? जी हमें नहीं पता, शादी से पहले की है ये। तो शादी से पहले ये जानकारी आपके सामने आई थी, आपके परिवार के सामने आई थी, उन्होंने पूछताछ भी की थी? जी 2 महीना बाद मैंने वो घर आया, मैंने जो देखा तो मैं कहने लगी ये कौन है, तो ये कहने लगा ये किन्नर है, मैंने रख रखा। ऐसे इससे कोई बात ऐसी ना हो, मतलब कि इसे मैं छोड़ नहीं सकता, तो ये छोड़ दूंगा, तो इसे नहीं छोड़ने किन्नर को। साथ ही रहता है घर पे आपके? जी हाँ जी, घर ही रह रहा है, वहीं पास में रह रहा है। मतलब कि मुझे तो ऐसा नशा वशा करवा कर तो अंदर कमरे में लिटा कर बाहर से संकल लगा दें, और उसके साथ गलत संबंध रखा है। आज कप्तान साहब क्या है, क्या सुबह सुबह के टाइम वो नहाते हैं मेरे सामने, मैं मना करूँ कि ऐसा मत करो, तो वो मुझ पे बजाया कि तू होती कौन है मुझे रोकने वाली, मैं खुद अपनी मर्जी का हूँ। और उन्होंने अपने मुँह से खुद ने कही है कि जो तेरे माँ बाप का होगा या पूरी पुलिस थाने से ऑफिस से भी होगा, हम देख लेंगे पुलिस से अपना। मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? जी उन्होंने कही कि हाँ हम देखने करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे आज? मैं इसलिए आया हूँ, लड़की की मैंने शादी की सन 2025 में, जनवरी 17 जनवरी को। तो 2 महीने मेरी लड़की वहाँ सही रही है। हमें पता लगा किसी से जब शादी कर देते कि किन्नर रखता है, तो हमने वहाँ पता करा, तो हमसे साफ मना कर दिया, कसम खा गया कि हमारा लड़का कोई किन्नर नहीं रखता, ना हम किन्नर में काम करते हैं। उसके बाद 2 महीने जब हो गए, होने के बाद में इसने लड़की ने बताया कि जब वहाँ आके रेल लगी, हिजड़ा भी रेल लगा, वो भी रेल लगा, इसने बताया। बताने के बाद मैंने जाकर उनसे कहा कि भाई तुमने तो मना करा था, ये कैसे? कि ये तो वैसे ही मिलने के लिए आ गया। वो बात रफा दफा कर दी, कोई बात नहीं, हम चले आए। आने के बाद में मैं लड़की को लेने जाता था तो भेजते नहीं थे, कोई बात नहीं, उनको खुश रह रही है। हम भी भी सोचा भी जल्दी शादी के रहने दो आराम से, अब कोई बात नहीं। जब उसके बाद लड़के को तो भेज दिया उसने हिजड़ों में, वो लड़की के साथ में उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज़ बना के और पिला के, और लड़की के साथ में रात को व्यवहार करा। करने के बाद सुबह जो लड़की उठती है तो उसके तन पे कपड़ा नहीं था। अब वो ससुर नहा धो रहा है, उसका क्या मतलब है नहाने धोने को? उसने कही अपनी सास से नंदों से बताई कि जी ऐसे ऐसे बात है मेरे साथ है उनको, तो वो हमारे उन पर तो ऐप लगा रही है, वो कर रही है। फिर उसको मारा पीटा, और उसको पीटने के बाद में 1-2 दिन बाद उसको घर से निकाल दिया। निकालने के बाद फिर 4 तारीख में निकाल दी। निकालने के बाद इसने इधर उधर जाकर फ़ोन टाइम काटा, फ़ोन करा फिर अपने मामा पे, तो मामा ने मुझे बताया। फिर मैं गया अगले दिन 5 तारीख में। जाने के बाद में मैं वहाँ से पुलिस में रिपोर्ट करके, और मैंने अपनी लड़की को तब लेकर मैं आया। मैंने उनसे भी बोला अधिकारी से, मैं कहा सर मेरे ऐसे बात है, तो उन्होंने रिपोर्ट चढ़ा कर मुझे भेज दिया कि आप चले जाओ घर, जब हम तुम्हें बुलाएंगे जब आ जाना। कहाँ लिखवाई रिपोर्ट आपने? अब मैंने वहाँ उसमें देहात चकोर यहाँपुर चौकी है, असोड़ा मोड़ चौकी, वहाँ पर मैंने इतला की। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। साहब मुझसे कहते आप आ जाना, बाद में ले जाना। मेरी लड़की बहुत परेशान है साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे से कोई गलती हो गई हो। गाड़ी मांग रहा था, मैं कहीं से भी करता गाड़ी देता, लेकिन मेरी लड़की के साथ इतना बलात्कार करो, ससुर हो गया, देवर है, उसने भी साथ में मतलब फ़ायदा उठाया। मेरी लड़की रो रो के रह गई, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आज मैं यहाँ आया हूँ बाबूजी के पास में, सिर्फ ये इंसाफ है, मेरे बच्चे को इंसाफ है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो और मैं- शादी कहाँ की? मुंडाली का रहने वाला हूँ, थाना मेरा मुंडाली लगता है। मैंने अभी अपने थाने में भी इतला नहीं करी है, इसलिए नहीं करी, पहले मैं इधर ही आया हूँ। मैं कहा यहाँ से क्या सुनवाई हुई? शादी कहाँ की बेटी की आपने? असोड़ है। क्या नाम है आपके दामाद का? उसका अजीम नाम है, उसके बाप का नाम है खुर्शीद। ये हिजड़े रखते हैं जी, मशहूर है उधर। हमें नहीं पता था इस बात का, हम तो सीधे इस बात जैसे सीधे हमें ऐसे समझा, हमने हमें क्या पता है ऐसा आराम है। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ मेरी लड़की का इंसाफ होना चाहिए। उन्हें कम से कम इतनी सजा जरूर मिलनी चाहिए कि ससुर को बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी जी से क्या कहेंगे आप? योगी जी से मैं चाहता हूँ, योगी जी अगर तुम्हारा हाथ में सब कुछ है तो इस गरीब की जरूर सुनियो। मेरे बच्चे बर्बाद कर दे, मेरे बच्चे इतने बड़े भी नहीं है। योगी जी बस अगर तुम इंसाफ करते हो, तुम्हारा बुलडोजर एक दफे वो ऐसे आदमी पर भी जरूर चलना चाहिए। सच्चाई है मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई कभी किसी करे ना, वो किसी के साथ करने लायक ना रहे, ऐसा करवाओ। योगी जी मैं आपसे बहुत मिलते हैं, आपको बहुत मानता हूँ। मैं सच्चाई हकीकत में जितने भी अधिकारी हैं, मोदी जी, योगी जी, मैं सच्चाई अपने बाप से भी बढ़ के थोड़ा, पर भगवान के वास्ते, अल्लाह वास्ते मेरा हिसाब कर, इतना एहसान मेरा कर दो पत्रकार साहब। मेरी ये सुनवाई मेरी वीडियो मोदी तक, योगी तक जरूर पहुँचाना।
तुम्हारा एहसान बंद रहूंगा बस।